अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको 3 to 6 मंथ ओल्ड बच्ची की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी, दो कलर्स में। उसके लिए एक में ऑफ वाइट और पिंक कलर इस्तेमाल करूँगी। ये बनाना बहुत ही आसान है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। आप भी बनाना सीखें। आप ये बच्चों के ड्रेस बना के सेल भी कर सकती हैं और गिफ्ट भी कर सकती हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वाइट कलर से मैं फ़्रॉक स्टार्ट करूँगी, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको नेक साइड से हम स्टार्ट करेंगे और 4 हिस्से हम बनाएंगे। एक हिस्सा बैक का, एक शोल्डर, फिर फ्रंट और फिर शोल्डर। बैक साइड पे हम बटन लगाएंगे, उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये मैंने 71 चेन बनाए हैं। 3 चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3, और बैक के एक हिस्से पे हम 9 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा बैक का एक हिस्सा है। इस साइड पे हम बटन लगाएंगे, दूसरी साइड पे बटन होल रखेंगे। अब हम कॉर्नर बना के शोल्डर वाली साइड पे आएंगे। उसके लिए 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशेट सेम स्पेस में। शोल्डर के हम 18 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये हमारा एक साइड का शोल्डर, ये बैक, ये शोल्डर। अब दोबारा से हम कॉर्नर बनाएंगे, 2 चेन और एक डबल क्रोशेट उसी स्पेस में। अब हम फ्रंट पे आएंगे, फ्रंट के 18 बनाएंगे, फिर एक कोना बनाएंगे, फिर दूसरा शोल्डर बनाएंगे और फिर बैक पे जाएंगे। ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। ये हमारे बैक के, ये शोल्डर, ये फ्रंट और ये दूसरा शोल्डर और ये बैक। ये हमारी स्टार्टिंग रो है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। अब आगे नेक्स्ट अपना चेन 3,
हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट हमने बनाना है। आठ स्टिच के ऊपर मैंने 8 स्टिच बना लिए हैं। अब ये कॉर्नर है और कॉर्नर में हम 2 इंक्रीजिंग स्टिच बनाएंगे, 2 डबल क्रोशेट इस कॉर्नर में, ये हमारे इंक्रीजिंग होंगे। पहले 8 थे, अब हमारे पास इस रो में 10 हैं। फिर कॉर्नर के 2 चेन और इस साइड के इंक्रीजिंग 2, और ये जो हमने 18 बनाए थे, अब इनके ऊपर हम एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अठारह हैं तो 18 के ऊपर 18 ही बनेंगे। कॉर्नर पे आके हमने सिर्फ इनको इंक्रीज करना है, बाकी पूरी रो में हमने एज इट इज ही बनाने हैं। एटीन हमने बना लिए हैं। ये इंक्रीजिंग छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम दोबारा से 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे इस कोने में, 2 चेन और फ्रंट के 2 इंक्रीजिंग, और फिर इसके ऊपर बनाएंगे और फिर कोने पे आके इंक्रीज करेंगे, फिर इधर फिर कोने में इंक्रीज करेंगे। इसी तरह इस पूरे रो को कंप्लीट करना है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे जैसे हम ऊपर रोज बनाते जाएंगे, हर कॉर्नर में हमने दो इधर से स्टिच इंक्रीज करने हैं और 2 इस साइड से। पहले हमारे पास 18 थे, फिर 24 हुए, अब आगे 2 इधर से और 2 इधर से 28। अब इस रो में हमारे पास 28 होंगे, इधर भी 28, इधर। इसी तरह हमने हर रो में इनको इंक्रीज करते जाना है। मुझे 11 इंच विड्थ चाहिए इस फ्रॉक की, 11 इंच विड्थ चाहिए। मुझे इस फ्रॉक की 11 इंच विड्थ चाहिए, तो मैं उस हिसाब से बना के कंप्लीट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी विड्थ के हिसाब से इसे कंप्लीट कर लिया है। मैं 3 to 6 मंथ की बेबी के लिए ये फ़्रॉक बना रही हूँ, इसलिए मैंने 18 स्टिचेस इधर से लिए थे। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहें तो आप 18 की बजाय 20 या 22 या 24, जितना बड़ा साइज़ आप करना चाहें उतना कर लें, और इधर से विड्थ भी आप उसी हिसाब से रख सकती हैं। अब हमारी विड्थ कंप्लीट हो गई है। अब शोल्डर्स को जोड़ना है। शोल्डर को जोड़ने के लिए इधर से एक स्टिच बना लेते हैं, इधर से, और ये जो दूसरी साइड है शोल्डर की, इधर से इसे टर्न करेंगे। अब हम ये बाजू नहीं बनाएंगे, इसको अब हम छोड़ देंगे, बाद में कंप्लीट करेंगे। इसी तरह ये बनाना है और फिर दूसरे शोल्डर को भी आपस में
जोड़ना है। मैं इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है, इसलिए ये शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद मैं 4 रोज़ और बनाऊंगी डबल क्रोशेट की। उसके बाद हम अपना दूसरा कलर यूज़ करेंगे। अब अपना ये शोल्डर जोड़ते हैं। मज़ीद 4 रोज़ डबल क्रोशेट की बना के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपना ये वाइट कलर वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। मुझे इस फ्रॉक की लेंथ 16 इंचज़ रखनी है, तो ये मैंने 7.5 इंच बना लिया है वाइट। अब हम अपना पिंक कलर यूज़ करेंगे, बाकी जो है वो हम पिंक कलर के साथ इसको बनाएंगे। अब एक रो डबल क्रोशेट की इसके साथ बनाएंगे। ये पूरी रो मैंने डबल क्रोशेट की बनानी है। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब 3 रोज़ मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की बनानी है। फ्रंट पोस्ट ये इस डबल क्रोशेट के नीचे से डबल क्रोशेट लेना है, और बैक पोस्ट नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर से। इस डबल क्रोशेट के नीचे से फ्रंट पोस्ट नेक्स्ट डबल क्रोशेट के नीचे से बैक पोस्ट। तीन रोज़ मैं बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट की बनाऊंगी। 4 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इसको इसके साथ अब हम अगला पैटर्न स्टार्ट करते हैं। एक हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट लेंगे। अब ये जो हमारा बैक पोस्ट है इसको हमने स्किप कर देना है, और ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट उसी फ्रंट पोस्ट के ऊपर। इसको स्किप किया और इसके ऊपर। अब फिर इसको स्किप करेंगे बैक को, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर इसको स्किप करेंगे और इसके 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर इसको स्किप करेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट एक को स्किप किया, फिर इधर अपना पैटर्न बनाया, फिर इसको स्किप किया, फिर पैटर्न बनाया, इस तरह। फिर देखें, इसको स्किप करना है और इसके ऊपर
दो डबल क्रोशेट, दो चेन, फिर दो डबल क्रोशेट और फिर इसको छोड़ के इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब हमने बैक पोस्ट को सबको स्किप करते जाना है। दो डबल क्रोशेट, दो चेन, फिर दो डबल क्रोशेट, फिर फ्रंट पोस्ट। इसकी मैं 6 रो बनाऊंगी। सिक्स रोज के बाद थोड़ा सा फिर इसको खुला करने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी लेंथ और इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। ये हमारा विड्थ बढ़ाने के लिए एक चेन, फिर से फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, और इधर हमने पहले दो डबल क्रोशेट, दो चेन और दो डबल क्रोशेट लिए थे। इधर हम अब इंक्रीज करेंगे, दो की बजाय अब 3 करेंगे। 3, दो चेन और 3 डबल क्रोशेट। तीन चेन, तीन डबल क्रोशेट, तीन चेन, दो चेन, तीन डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट, यही पैटर्न अब मैं इस फ्रॉक की पूरी लेंथ तक, जितनी लेंथ मुझे चाहिए वहाँ तक मैं यही पैटर्न अब कंटिन्यू करूँगी। अब ये लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसका इसके एज ठीक बनाने के लिए एक चेन और एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, एक स्लिप स्टिच। हर स्टिच में हम ऐसे करेंगे, एक चेन और एक स्लिप स्टिच, चेन और स्लिप स्टिच। इधर स्पेस में हम 2 दफ़ा ऐसे, फिर एक चेन, इस तरह पूरी फ्रॉक के गिर्द इसके
एजेस बनाएंगे हम। एक चेन, एक स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच। इधर स्पेस में एक चेन, स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर चेन। इस तरह इसके एजेस बनाएंगे। इसका ये लास्ट धागे को काटते हैं। अब इसकी मैं स्ट्रिप बनाऊंगी। इधर से हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इधर से मैं स्टार्ट करूंगी सेम स्टिच से। डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 3 4 और 5। अब इसका चेन 1 टर्न करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट ही बनानी है। अब फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। इसी तरह ये इधर और इधर तक ये कंप्लीट करनी है, इस साइड की भी और इस साइड की भी। मैं दोनों बना के आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने पीछे अटैच कर दिए थे दोनों साइड से। आप चाहें तो हुक के साथ भी लगा सकते हैं और चाहें तो नीडल के साथ भी। और ये जो बो मैंने बना के लगाई हैं, इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल चुकी हूँ ताकि आप वहाँ जाके देख सकें। और ये एक बाजू मैंने बना लिया है, दूसरा मैं आपको दिखाने के लिए बनाऊँगी। ये मैंने पफ़ी स्टाइल बनाई है स्लीव्स। अब मैं ये दूसरा आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ।
इधर से हम स्टार्ट करेंगे आर्म होल से। इधर से हमने 3 स्टिच इकट्ठे लेने हैं, ऐसे 1 2 और 3, इसकी गोलाई देने के लिए। फिर नेक्स्ट 1 2 और 3, तीनों को एक करके बनाया है। अब नेक्स्ट हर स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक, दूसरा भी सेम स्पेस में 2। नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेट, फिर 2, हर स्टिच में 2 डबल क्रोशेट इस पूरी रो में बनाने हैं। रो कंप्लीट करने के बाद ये जो हमने 3 स्टिच इकट्ठे किए थे उनके साथ कर देना है। अब ये हमारी इंक्रीजिंग रो थी। अब मैं 5 रोज जो हैं वो 1 डबल क्रोशेट बनाऊंगी हर स्टिच में, हर स्टिच में 1 डबल क्रोशेट। पहले हर स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए थे, अब हर स्टिच में 1 डबल क्रोशेट। इस तरह की 5 रोज बनानी है। हर स्टिच में 1 डबल क्रोशेट। फाइव रोज बना के मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है 1 डबल क्रोशेट वाली। अब हमने जहाँ से ये अपना बाजू स्टार्ट किया था वहाँ हमने हर स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशेट लिया था, इसको इंक्रीज़ करने के लिए, पफ बनाने के लिए। अब हम डिक्रीज़ करेंगे, इनको कम करेंगे। पहले हर स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशेट लिए थे, अब 2 डबल क्रोशेट का हमने 1 डबल क्रोशेट बनाना है। डिक्रीज़ कैसे करते हैं, एक स्टिच में डबल क्रोशेट लेके हाफ स्टिच करना है, फिर नेक्स्ट में हाफ स्टिच करना है। 2 स्टिच का हमने 1 स्टिच बनाना है। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशेट को हाफ स्टिच करना है, फिर डबल क्रोशेट को हाफ स्टिच करके दोनों को 1 कर देना है। अब हमारे पास 4 से 2 हो गए हैं। इसी तरह हमने ये अपनी रो कंप्लीट करनी है डिक्रीजिंग स्टिचेस की। स्टार्ट में हमने स्टिचेस बढ़ाए थे, अब हमने उतने ही स्टिचेस कम करने हैं। हर 2 स्टिच का 1 स्टिच पूरी रो में बनाना है।
ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हम एक और रो इसी तरह डिक्रीजिंग रो की बनाएंगे, डिक्रीजिंग स्टिचेस की। जैसे हमने पहली रो बनाई है, ये 2 स्टिचेस का हमने एक स्टिच बनाया है, इसी तरह हम एक और रो बनाएंगे 2 स्टिचेस का एक स्टिच। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने ये स्टिचेस काउंट कर लेने हैं अपनी दूसरी स्लीव के साथ मैच करने के लिए। देख लेना है आपने जितने स्टिचेस उस स्लीव के हैं उतने ही स्टिचेस हमने इधर रखने हैं ताकि वो टाइट या खुली ना हो जाए। अब हम इस कलर का ये बॉर्डर बनाएंगे। किसी भी स्टिच से हम शुरू कर लेंगे और सिंगल स्टिच बनाएंगे हर स्टिच में। हर स्टिच में सिंगल स्टिच। हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बटन लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इधर हम इसके बटन लगाते हैं। अब मैं नेकलाइन पे एक एक सिंगल स्टिच बनाऊंगी पिंक कलर का। हर चेन के ऊपर जो हमने स्टार्ट में चेन बनाई थी, कॉर्नर पे हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। और बाकी हर चेन के ऊपर एक एक। ये हमारे फ्रॉक की फाइनल लुक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी अगर अपने बच्चों के कस्टमाइज्ड विंटर ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी आसिया काशिफ 35 पे मुझे डीएम करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।